छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले के सन्ना थाना क्षेत्र में 8 साल के नाबालिग बच्चे के धर्मांतरण मामले को लेकर सोमवार को सन्ना में विशाल सभा का आयोजन किया गया। बीते दिवस सुदर्शन न्यूज ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद संबंधित मामले में कई आरोपियों पर अपराध दर्ज किए गए। वहीं भव्य कार्यक्रम के दौरान मतांतरित बालक सहित परिवार को जनजातीय परंपरा और रीतियों का पालन कर हिंदू धर्म में वापसी कराई गई। इस दौरान मंत्रोच्चार और विधि विधान से बालक को तिलक लगाकर चरण धोकर हिंदू धर्म में स्वागत किया गया। इस सभा के दौरान पीड़ित बच्चे के पिता ने पुलिस को ज्ञापन सौंपा और मतांतरण की घटना में शामिल लोगों को तत्काल गिरफ्तार करने की मांग की गई। इसको पकड़ लो नहीं तो गिर जाएगा। बड़े लोग को जितना उनको प्रणाम कर चुके उनको थोड़ा ऊपर कर, इसको पकड़ लो नहीं तो गिर जाएगा। तो बड़ा आयोजन, सुदर्शन की महती भूमिका इस पूरे घटनाक्रम में रही और सुदर्शन पर प्रमुखता से खबर दिखाए जाने के बाद बच्चे के साथ इस तरह की बर्बरता करने वालों पर मामला दर्ज किया गया और कार्रवाई कर रही है पुलिस। और उससे भी बड़ी बात कि उस बच्चे को जो मानसिक और शारीरिक पीड़ा पहुंचाई गई, पूरी तरह विधि विधान से धार्मिक अनुष्ठान के साथ उस पीड़ा को दूर करने का प्रयास किया गया और उसे हिंदू धर्म में वापसी कराई गई है पूरे सम्मान के साथ। हमारे सहयोगी ब्यूरो चीफ योगेश मिश्रा जुड़ रहे हैं। योगेश, बड़ा आयोजन हुआ है, बड़ा संदेश गया है और सुदर्शन न्यूज की महती भूमिका रही बच्चे के साथ बर्बरता करने वाले, उसका धर्मांतरण करने वालों पर कार्रवाई करवाने में। बिल्कुल दीपक, देखिए जिस तरह से आदिवासी बाहुल्य जशपुर का ये जो पूरा मामला सामने आया था, जिसमें काफी क्रूर तरीके से एक 8 वर्ष के बच्चे का खतना करा दिया जाता है और उसे कहा जाता है कि आज से तुम्हारा नाम सौरभ नहीं है बल्कि शमशाद होगा। तो इस पूरे मामले को केवल और केवल सुदर्शन न्यूज ने बड़ी प्राथमिकता के साथ प्रसारित किया और न सिर्फ हमने कई बुलेटिन में इस खबर को चलाया, बल्कि हमारे प्रधान संपादक सुरेश चौहान जी लगातार इस मामले को प्रमुखता के साथ प्रसारित कर रहे थे, उठा रहे थे। जिसके बाद हमने देखा कि वहाँ जो जुदेव परिवार से हैं प्रबल प्रताप जुदेव, इसके अलावा वहाँ पे जो कल्याण आश्रम से जुड़े हुए लोग हैं या फिर पूर्व मंत्री गणेश राम भगत की बात करें, तमाम जो लोग हैं जो लगातार आदिवासी समाज में दखल रखते हैं और आदिवासी समाज को कन्वर्जन से बचाने का काम करते हैं दीपक, तो उन्होंने हमारी इस पूरी खबर को काफी प्राथमिकता से लिया और उसके बाद हमने देखा कि पूरे मामले को लेकर के कहीं ना कहीं लगातार प्रशासन पे वहां पे दबाव बनाया गया और विधि विधान के साथ में जिस तरह से हम विजुअल में लगातार प्ले कर रहे हैं, जो 8 वर्ष का बच्चा है सौरभ, उसका चरण धोया गया, उसका मंत्रोच्चार के साथ में स्वागत किया गया और ये कहा गया कि आदिवासी क्षेत्र में जिस तरह से जो बड़ा षड्यंत्र चल रहा है खासतौर पर धर्मांतरण को लेकर के, उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और निश्चित तौर पे जिस तरह से ये पूरा जो आयोजन हुआ है, इसमें आप देखिए कितनी भीड़ के साथ में लोग जो इकट्ठा वहां पे हो रहे थे, लोग लगातार पहुंचे हुए थे और इस पूरे कार्यक्रम के साथ में एक संदेश भी दिया गया है कि आदिवासियों का जिस तरह से जो बड़े स्तर पर धर्मांतरण कराने का जो कुचक्र खेला जाता है, उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और सीधे तौर पे जो ऐसे विधर्मी लोग हैं उनको कड़ी चुनौती जो है दी जाती रहेगी। जी दीपक। बिल्कुल योगेश, लेकिन इस तरह के मामले थमते नहीं दिख रहे हैं और इस धर्मांतरण से जुड़ी शिकायतों पर पुलिसिया रवैया भी संतोषजनक नहीं रहता। पुलिस कभी कार्रवाई से हिचकती है, कभी पीड़ित को ही डराती धमकाती है। इस तरह की कई शिकायतें सामने आ चुकी है, हम इस तरह की खबरें दिखा चुके हैं। तो पुलिस को भी सतर्कता से, सजगता से इस तरह के मामलों पर कार्रवाई करनी चाहिए। बिल्कुल निश्चित तौर पे देखिए, न सिर्फ सरगुजा अंचल, दीपक मैं आपको बता दूं, हम लगातार सरगुजा में रिपोर्टिंग करते नजर आते हैं। कई बार हम बस्तर गए हुए हैं। बस्तर और सरगुजा जो है पूरी तरह से सेफ जोन रहा है धर्मांतरण कराने वाले लोगों का, क्योंकि वहां पे आदिवासी लोग रहते हैं और आदिवासी भाई बहन जो है काफी सरल, काफी सहज माने जाते हैं। तो इनको लगातार निशाना बनाया जाता है और कई बार हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं प्रशासनिक अमला जो है कार्रवाई करने में पीछे होता नजर आता है, जिसकी वजह से जो धर्मांतरण कराने वाले लोग हैं दीपक, उनका हौसला बढ़ते हुए नजर आता है। लेकिन हम देख रहे हैं जब ऐसे मामले लगातार सामने आते हैं और उसके बाद अगर मीडिया महती भूमिका निभाती है, तो निश्चित तौर पे जो समाज के लोग हैं वो सामने आकर ऐसे जो विधर्मी लोग हैं उनसे लड़ते नजर आते हैं। और इस पूरे मामले में अगर हम बात करें तो बिल्कुल यही हुआ है कि सुदर्शन न्यूज जैसे मामले को उठाया, हमारे बाद ये पूरा मामला जो है, जो राज परिवार से जुड़े लोग थे, जो समाज के लोग थे, उन तक पहुंचता है। जी इस मामले में जो है
काफी गंभीरता के साथ में प्रशासन जो है कार्रवाई करता नजर आता है। तो अगर पूरे हम मामले को देखें तो कहीं ना कहीं चाहे समाज के लोगों की बात करें, चाहे वहां पे स्थानीय लोगों की बात करें, दीपक, पूरी प्राथमिकता के साथ में मामले को लेकर के प्रशासन पर दबाव बनाया गया। और उसके बाद हम सब ने देखा कि किस तरह से इस पूरे मामले में जो है विधि विधान के साथ में लोगों ने नाचते गाते हुए, आप विजुअल में अगर देखिए किस तरह से गाजे बाजे वहां पे बज रहे हैं, किस तरह से लोग जो हैं झूमते गाते नजर आ रहे हैं। चूंकि एक बड़ा परिवर्तन जो है इस पूरी घटना के माध्यम से दिखाई दे रहा है, जिसके लिए हमने सबने देखा कि पूरे उत्साह के साथ में, पूरी ऊर्जा के साथ में लोगों ने सौरभ की घर वापसी कराई, उनके परिजनों की घर वापसी कराई और ये कहा कि सनातन धर्म पे जिस तरह का जो आघात करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जी दीपक। बिल्कुल, और लगातार इस तरह की शिकायतें आ रही है। सिर्फ जिहादी ही धर्मांतरण को लेकर वो सक्रिय नहीं है, षड्यंत्र नहीं रच रहे हैं, बल्कि मिशनरियों द्वारा भी बड़े पैमाने पर इस तरह की कार्रवाई की जा रही है। तो सब पर नजर रखने की आवश्यकता है और आदिवासी समाज को भी जागरूक किया जाना चाहिए कि इस तरह का कोई प्रयास होता है तो उसकी संबंधित अधिकारियों से, संबंधित संगठनों से शिकायत जरूर करें। बिल्कुल, देखिए, चाहे हम बस्तर की बात करें दीपक, चाहे सरगुजा की बात करें, हमारे पास में कई ऐसे मामले सामने आते हैं जिसमें सीधे तौर पे दिखता है कि जो आदिवासी भाई बहन है, जो काफी सरल हैं, कहीं ना कहीं उनको जो है एक व्यूह रचना के तहत उनको षड्यंत्र का शिकार बनाया जाता है। और जब आप उनकी आवाज को मुखरता के साथ प्रकाशित या प्रसारित करते हैं तो निश्चित तौर पे उनके अंदर एक परिवर्तन, एक उत्साह लगातार नजर आता है। और अगर इस पूरी घटना की हम बात करें तो जिस तरह से आदिवासी समाज ने विशेष तौर पर जो महती भूमिका निभाई, जिस तरह से घासी समाज ने जो मामले को लेकर के सक्रियता दिखाई, जिस तरह से लगातार उन्होंने संघर्ष किया, उसी की परिणति है कि पूरे मामले को लेकर के आप देखिए कि आखिरकार एक परिवार जो है वो विधर्मियों का शिकार होने से बच पाया। एक परिवार, एक बच्चा 8 साल का जो मासूम बच्चा है, जिसे ये कहा जा रहा था कि तुम्हारा नाम परिवर्तन कर दिया गया है, तुम्हारा धर्म परिवर्तन कर दिया गया है, उसकी जो आने वाली पीढ़ी है दीपक, वो बच पाई है। तो हम भी अपने चैनल के माध्यम से, खबरों के माध्यम से लगातार आदिवासी भाई बहनों से अपील करते हैं कि अगर उनकी संस्कृति के साथ में खिलवाड़ होने का कुचक्र रचा जा रहा है, षड्यंत्र हो रहा है, तो सुदर्शन न्यूज जो है पूरी प्रबलता के साथ में, पूरी सजगता के साथ में उनके साथ खड़ा हुआ है। और निश्चित तौर पर हम पूरी मुखरता के साथ, पूरी हिम्मत के साथ में उनकी आवाज को यूं ही बुलंद करते रहेंगे और उनको बचाते रहेंगे। जी धन्यवाद योगेश इन तमाम जानकारियों के लिए। तो लगातार सतर्क किए जाने और जागरूक किए जाने की आवश्यकता है। धर्मांतरण का षड्यंत्र रचने वालों की शिकायत किए जाने की आवश्यकता है, उनके विरुद्ध मुखर होने की आवश्यकता है और इस तरह की कार्रवाई से समाज जागरूक हो रहा है। पीड़ितों को जागरूक किया जा रहा है, उनकी घर वापसी कराई जा रही है और इसका सकारात्मक संदेश समाज में जा रहा है। पकड़ लो नहीं तो गिर जाएगा। कुछ दिन पहले जशपुर के सन्ना क्षेत्र में एक नाबालिग के धर्मांतरण और खतना का मामला सामने आया था। सुदर्शन न्यूज ने इसको प्रमुख रूप से प्रसारित किया था और हमारी पूरी टीम ने इसका पुरजोर विरोध किया। मुगल काल से सुदूर वनांचलों में खासी समाज धर्मांतरित और शोषित होते आया है। ये आसुरी शक्तियां इन जगहों में जाकर समाज को तोड़ने में लगी हुई है और हमारी पूरी टीम धर्मांतरण के विरोध में खड़ी है। हम कानून को हाथ में लेना नहीं चाहते हैं, पुलिस अच्छा काम कर रही है, लेकिन इसके ऊपर भी कार्रवाई होना ही चाहिए। जब तक कार्रवाई नहीं होगा हम शांति से बैठने वाले लोग नहीं हैं और हमारा कोई धर्म के बारे में कोई विरोध नहीं है। जो जिस धर्म को मानता है अपना अपना धर्म को मानने का अधिकार है, लेकिन ये जो घटना हुआ, ये घटना तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, चिंताजनक है और इस पर बिल्कुल तक जा करके पुलिस को जांच करना चाहिए, दोषियों को नहीं छोड़ना चाहिए। बड़े लोग को जितना उनको प्रणाम कर चुके उनको थोड़ा ऊपर कर लो, इसको पकड़ लो नहीं तो गिर जाएगा।